दर्दनाक है कि गरीबी में जीवन जी रहा परिवार इस कदर उजड़ गया। अब सरकार कह रही है कि मां बेटी की मौत के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की, मगर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस भयानक अग्निकांड को कोई जातीय रंग दे रहा है तो कोई योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सरकार द्वारा कराई गई सुनियोजित तरीके से हत्या। आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, किसी भी घर पहुंच जाएंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। ऑफिसर्स और जो कर्मचारी पुलिस के लोग शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, सस्पेंड किया गया है। प्रदेश में इसके 12 मुख्यमंत्री होते थे, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है। जगह भी मेरी मम्मी जगह चल रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। कि कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर हुलसने वाली सरकार इस परिवार को एक घर नहीं दे सकी थी। अलबत्ता घर तोड़ने पहुंची प्रशासनिक टीम ये सोच के गई थी कि कोई मरे तो मरे, घर को खंडहर में तब्दील करना है तो करना है। ईंट से बगैर गारे के बनाई गई अस्थायी दीवार को तोड़ा गया, घर के मंदिर को तोड़ा गया और जब आग लगी तो प्रशासन भाग खड़ा हुआ। अब सरकार कह रही है कि कार्रवाई करेगी। कानपुर की घटना दुखद है, इसको हमने स्वयं गंभीरता के साथ लिया है। ऑफिसर्स और जो कर्मचारी पुलिस के लोग शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, सस्पेंड किया गया है और हम इसमें छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ देखिए, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, हम न्याय दिलाएंगे। सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई क्या की जा रही है या क्या की जाएगी, सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। सवाल ये है कि 2 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी किसकी है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की और भरोसा जताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, इंसाफ होगा। काम कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है। सरकार भरोसा दिला रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह निश्चित तौर से दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक परिवार के 2 सदस्यों को खोना यह मर्माहत करने वाला है, लेकिन उसकी जांच हो रही, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की इस घटना ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य मंत्री भी शर्मिंदा है। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। लेकिन शर्मिंदा होने से क्या होगा मंत्री महोदया? क्या वो माँ बेटी जिंदा हो जाएंगी? क्या इस परिवार की खुशियाँ वापस लौट आएंगी? क्या होगा शर्मिंदगी से? शर्मिंदा होने से बेहतर है कुछ ऐसा किया जाए कि भविष्य में अधिकारी अपने पद के गुरूर में चूर न हो। कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी हनक के आगे वो किसी की जान ले लेने पर भी उतारू न हो। कुछ ऐसा किया जाए कि जैसा कानपुर देहात की डीएम ने किया वैसा किसी और जिले का डीएम न करे। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी ही करेंगी।
तो हमने उनके पास, उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई। पता होता भी तो क्या कर लेती, कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने मां बेटी की सुनियोजित हत्या की है। कि कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई सुनियोजित तरीके से हत्या है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके की अमानवीय तरीके की कार्रवाई हुई, तो आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो सरकार में बैठकर इस तरीके के निर्देश देते रहे। एक मां बेटी अपने आप को, और ब्राह्मण होने के नाते वो अपने आप को जलाती रही, अधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। तो ऐसे लोगों को जो सरकार में बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक हत्यारे को सजा मिलती है।